हाय, वेलकम टू IXMB फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 साल जनरल अवेयरनेस का एनालिसिस। यस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीडियो क्योंकि जनरल अवेयरनेस में ना बेसिकली आप लोग तो कई महीने गेस करते रहते हो कि ये मुझे समझ में नहीं आता, ये बहुत टफ है, कैसे याद रखे, कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करे, क्या वो मटेरियल इनफ है। तो इतने सारे सवालों का जवाब ढूंढना और उसके बाद स्ट्रेटजी बिल्ड करने में टाइम लग जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ द ओनली वीडियो दैट यू शुड बी वॉचिंग। आप अब तक जो वीडियो देख चुके हो, लेकिन दिस वुड बी द लास्ट वीडियो क्योंकि इसमें मैं 5 साल कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आया, आप उन क्वेश्चन को कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ से आप एग्जैक्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, ये सारा चीज़ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस बेसिस पर आप एक अच्छा स्ट्रेटजी बना सकते हो फॉर योर 2025 एग्जाम जो अभी शेड्यूल्ड है। राइट, तो शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न से। देखो, एग्जाम पैटर्न आई होप यू नो इट, स्टिल आई थॉट ऑफ शोइंग इट टू यू कि जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन आता है। और ये एसओ सब जगह पे नहीं है, राजभाषा और लॉ में ही जनरल अवेयरनेस आता है। राइट, तो ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और 5 साल एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस शुरू करने से पहले हम समझते हैं इंडेक्स को, कि एनालिसिस में भी जो मैंने क्वेश्चंस को टैग किया है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से बना है। करेक्ट, वो टैगिंग मैंने बीपीडिया का यूज़ किया है। करेक्ट, और ये बहुत सोच समझ के हमने बनाया है। करेक्ट, क्योंकि देखो करंट अफेयर पढ़ना मतलब इट्स अ वेरी इजी थिंग ना, न्यूज़पेपर खोलो पढ़ो। लेकिन एग्जैक्ट समझना कि ओके, ये आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी से है, ये सेबी फाइनेंशियल अवेयरनेस से है, ये सारे स्टेट्स के न्यूज़ है, ये सारे डिफेंस का न्यूज़ है, ये अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स का है एंड सो ऑन। तो इससे क्या होता है ना, आप बहुत जल्दी चीज़ों को कवर कर सकते हो बिकॉज एग्जैक्टली यू नो विच सेक्शन टू गिव मोर इंपॉर्टेंस बेसिस ऑन दी पास्ट ईयर एनालिसिस। करेक्ट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा बीपीडिया का इंडेक्स। अब ये बीपीडिया अगर आपको नहीं पता क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बीपीडिया इज़ ए मंथली, वीकली एंड डेली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर। हमारे वेबसाइट में फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन स्टडी। ठीक है, क्विकली बढ़ेंगे एनालिसिस की तरफ। देखो, एनालिसिस में भी मैंने ना उन्हीं कैटेगरीज में बांट के रखा है। ठीक, सबसे पहले आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी, इंटरनेशनल, नेशनल एंड सो ऑन। तो देखेंगे 2020 में कितने सवाल कहाँ से आए हैं। तो 2020 में आप देख सकते हो 9 सवाल आया है आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी से, इंटरनेशनल से 6 सवाल, पाँच पाँच सवाल आए हैं नेशनल एंड स्टेट न्यूज़ से, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से 6 सवाल। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो। करेक्ट, आईबीपीएस एसओ में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ को। तो आप देख सकते हो इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हैवी वेट इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ को ही मिला है। तो आपको भी ना इसी बेसिस पे अपना स्ट्रेटजी बिल्ड करना है। कैसे, ये भी थोड़ा सा यही पे बात करेंगे बिफोर आई मूव ऑन टू 2021। देखो, अगर मैं मेरी बात करूं, जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की थी, राइट, तो मुझे तब भी ना स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ टफ लगता था, आज भी टफ लगता है। बिकॉज नेचुरली सी एवरी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग। राइट, सो आई एम ए पर्सन हु इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ना मैं बहुत ज़्यादा आईपीएल देखता हूँ, ना ही मैं नेशनल क्रिकेट, ऑल्दो आई फॉलो द न्यूज़, मतलब आई एम इंटरेस्टेड कि इंडिया मैच खेल रहा है, तो आई ट्राई टू नो व्हाट हैपेंड। राइट, बट आई रियली डोंट वॉच देम। तो इस तरीके से देखो, ये तो मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जो इंटरेस्ट जोन में नहीं लाई करता है। ऑल्दो कुछ इवेंट्स को मैं ट्रैक करता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन ना वो फिर भी मुझे थोड़ा सा टफ लगता है लॉन्ग टर्म रिटेनेबिलिटी को अगर मैं सोचूँ तो इस तरीके से आपका भी ना कोई वीक जोन ज़रूर होगा। करेक्ट, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो आप ना, उसको नेचुरली इग्नोर कर सकते हो टू बिल्ड एन स्ट्रैटेजी। देखो, स्ट्रैटेजी ये नहीं होना चाहिए कि आप ना 50 के 50 आंसर करके आओ, विच इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है क्योंकि आप ना 50 में 50 लाने की कोशिश करते हो। दिस इज़ नॉट स्कूल, दिस इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग खेलना है, अपने वीकनेसेस को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके बाकी जो बहुत वीक है उसको इग्नोर करते हुए चलना है। दैट इज स्ट्रेटजी। राइट, तो आप इन नंबर्स को, ये तो 2020 का दिखाया, अब मैं और 4 साल का दिखाऊंगा सो दैट यू विल बी एबल टू बिल्ड दैट स्ट्रेटजी along with the एनालिसिस। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं
2021 में किस तरीके से आया। तो आप देखो 2021 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर वेट को फॉलो किया गया, बट एक चीज आप देखो, स्पोर्ट्स 2020 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एक सवाल, लेकिन 2021 में 5 सवाल आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन चीज है एग्जाम में ना, द पैटर्न कैन वेरी। लेकिन आप अगर देखोगे आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट्स, तो यहाँ पे ना 2-3 सवाल से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। करेक्ट, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है, सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो वाई आई एम सेइंग दिस इज कि आपको ये बैलेंस बना के तैयारी करना है। इसीलिए हमेशा क्या होता है ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर लेके बैठते हो तो लास्ट 1 साल का या 2 साल का ही देखते हो। एक्चुअली उससे अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे ना तो शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर आप 5 साल को देख के स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको ना शिफ्ट इन स्ट्रेटेजी भी समझ में आएगा कि किस तरीके से पैटर्न एक साल से दूसरे साल में शिफ्ट करता है। 2022 की मैं बात करूं तो देखो 2022 में किस तरीके का वेटेज है। देखो आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी को कांस्टेंट, मतलब एक लीनियर आप बोल सकते हो, 7-9 10 सवाल इससे कॉन्स्टेंटली आया है। ठीक है, वैसे 2023 की बात करूँ तो 23 में देखो वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है, 2024 की बात करो तो और बढ़ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है ये भी समझना है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था दी मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू नेशनल एंड इकोनॉमिक टाइप ऑफ न्यूज़, मतलब जिसको हम फाइनेंशियल अवेयरनेस या इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ बोलते हैं। तो उसको ज़्यादा फोकस करो, उसी से मैक्सिमम सवाल बनेंगे। नेशनल और आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी से देखो अराउंड 30 क्वेश्चन 2024 में बने हैं। ठीक है, अगर आप 23 की बात करो तो अराउंड 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं टॉपिक से बने हैं। सो अगर आप 35 अटेम्प्ट करके आते हो, एक्यूरेसी लेवल में 90% भी पकड़ो तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम गया है। आपको टारगेट और बड़ा रखना चाहिए, बट दिस शुड बी द रियल थिंग दैट शुड हैपन इन द एग्जाम। तो इस तरीके से आप तैयारी करो। कुछ भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, यू रीच आउट टू अस थ्रू आवर सपोर्ट टीम सो दैट वी कैन आंसर योर क्वेरी। अभी देखो इसी एनालिसिस को, इसी टेबल को मैंने आपको ना एक इमेज के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है, ताकि आपके दिमाग में ना वो बैठ जाए कि ये ग्राफ बड़ा कहाँ पे दिख रहा है, बड़ा किस टॉपिक्स पे दिख रहा है। तो आप इन टॉपिक्स की भी सबसे ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, बिकॉज देखो पढ़ना एक अलग बात है, रिवीजन करना एक अलग बात है। रिवीजन करोगे तभी आप चीज़ों को रिटेन कर पाओगे, तभी आप चीज़ों को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। करेक्ट, दिस is not something I am saying. This is something our student who have selected in the examination have practiced over the years, and it is being proven in their results. चाहे वो सेबी ग्रेड ए हो, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी हो, चाहे वो नबार्ड ग्रेड ए हो, राइट, सब जगह पे उस तरीके से होता है। अगर हम हमारे कोर्स की बात करूँ तो कोर्स में हमारे पास वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस में कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन है वीडियो के बाद, चैप्टर टेस्ट है, सेक्शन टेस्ट है। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स टू सेल्फ स्टडी, to attempt question so that you understand how things happens। एंड उसके बाद तो देखो एक्सपर्ट सेशन भी है, जहाँ पे आप 1-1 मेरे जैसे फैकल्टी, मैं जीए के लिए हूँ या कोई क्वांट के लिए, कोई रीजनिंग के लिए, यू कैन कम टॉक टू देम, डिस्कस योर डाउट्स एंड गेट इट सॉल्व, राइट। एग्जाम हॉल मोड है इन दी मॉक टेस्ट, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्लासेस होते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। मैंने शुरू में बोला बीपीडिया, आप ये बीपीडिया कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, हमारे वेबसाइट में। हियर इज़ दी बीपीडिया, आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस, उस ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे आपको ये बीपीडिया सेक्शन पे लेके जाएगा, राइट। और आप हमारे जो स्टार फैकल्टीज़ हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, उनके थ्रू आप पढ़ सकते हो, राइट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल व्हेन ऑलवेज रिमेंबर, IXMB helps you prepare 50% faster, but to do that, download our app.